Now next we are going to study about who forms the government. ओके सो अभी हमने क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन के बारे में लोकसभा मेंबर के. नाउ अब जो मैंने आपको बताया था कि ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो इंडिया था, पूरा इंडिया था, वो डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड था. ओके अब इन्हीं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से बेसिकली क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट के आएंगे, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं. तो मैंने आपको बताया कि था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर 272 मेंबर्स हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट. उनके पास कैसा सपोर्ट है? मेजॉरिटी. ओके सो दे आर गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट और फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके अब किसी भी गवर्नमेंट, और एक और केस मैंने बताया था कि अगर किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है तो वो क्या करेगी, वो क्या कोलिशन करेगी. जैसे ये ए हो गई, ये बी हो गई. ओके ये दोनों मिलकर कोलिशन बनाएंगे एंड तब इनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट आएगा और ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे. ओके सो अब मेजॉरिटी सपोर्ट आ गई तो इसके बाद क्या होगा, बेसिकली प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा वो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी जिसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. ओके एंड उसका जो टॉप मोस्ट लीडर होगा उस पॉलिटिकल पार्टी का, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. Okay, then prime minister then elect his own team known as council of minister. अब इनमें से 543 मेंबर्स जो लोकसभा से हो गए, जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही हो, राज्यसभा से भी हो सकता है. ओके सो अब इनमें से एक मेंबर क्या बनेगा, पीएम बनेगा. और पीएम क्या करेगा, अपने कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या मतलब, अपनी एक टीम को. ओके प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना, लॉस बनाना एज वेल एज लॉस को इम्प्लीमेंट करना. ओके एनफोर्स करना. ओके दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. ओके सो ये क्या करेंगे, ये काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करेंगे. ओके फॉर एग्जांपल ये पीएम हो गया और ये क्या हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए. ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है. एंड दीज मिनिस्टर्स बिकेम हेड्स ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स हो गए, सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्टर कौन हो जाएगा, पीएम. उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर लाइक डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ओके रेलवे मिनिस्टर्स, ओके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, दीज. अब इनको प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपना वर्क असाइन करेगा कि डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन होगा, ऑल दिस. गॉट इट. सो अब ये एक टीम की तरह वर्क करेंगे एंड these will be the part of the government. अब इनके अलावा 543 में हमने देख लिया कि 272 मेंबर्स जो गवर्नमेंट का पार्ट है. इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे दे विल बी फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. ओके सो ये तो रूलिंग, इसे क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी. एंड इनके अलावा जो पार्टी हो गई उसको क्या बोलेंगे, अपोजिशन. जितनी भी रूलिंग पार्टी के अलावा जितने भी यू कैन से मेंबर होंगे वो किस में होंगे, दे विल बी इन अपोजिशन, वो अपोजिशन में होंगे. गॉट इट. सो एक रूलिंग पार्टी हो गई और एक अपोजिशन हो गया. अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लोकसभा में. ओके सो बेसिकली यहाँ लोकसभा में ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर. और इस साइड ये जो आपको देख रहे हैं बेसिकली these are the you can say ruling party. और यहाँ जो जनरली है ये अपोजिशन होता है. ओके these are opposition. ओके सो रूलिंग पार्टी इस साइड हो गई एंड अपोजिशन इस साइड ये. ओके सो ये समझ में आया. अब
ये मेंबर इलेक्ट हो गए, ओके, जितने भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया और मेंबर्स इलेक्ट हो गए, ओके, गवर्नमेंट बन गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन उससे जूनियर होंगे मिनिस्टर्स विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड सबसे लोएस्ट मोस्ट कौन होंगे, स्टेट मिनिस्टर्स, ओके। सो अब ये जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जितने भी और लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे, वो एक को क्या करेंगे, एक मेंबर को स्पीकर एंड दूसरे को डिप्टी स्पीकर, ओके। अब स्पीकर का क्या काम है, स्पीकर इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर द वर्किंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जो भी वर्किंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर, ओके। ही इज देयरफॉर आल्सो नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, and he maintains order and discipline in the house। अब ये स्पीकर डिसाइड करेगा कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, हाउस का बिजनेस क्या होगा, ओके। एंड इन केस इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर द वर्किंग ऑफ द लोकसभा। गॉट इट। सो एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको ये जो दिख रहे हैं ये स्पीकर हैं। अब ये जो मेंबर्स हो गए, ये सारे बैठे हैं, तो इनको बोलने के लिए कौन अलाउ करेगा, स्पीकर अलाउ करेंगे। जब तक स्पीकर नहीं बोलेंगे ये अपनी विश से नहीं। अब स्पीकर सभी को एक तो डिसिप्लिन मेंटेन की, सो दैट कि जनरल डिस्कशन प्रॉपर ऑर्डर में हो, ओके, जनरल डिस्कशन हो, ओके। एंड ऑल्सो किस मिनिस्टर्स का रिप्लाई लेना है, किसको कितनी देर बोलना है, ही इज गोइंग टू डिसाइड। ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर, ओके। सो नेक्स्ट ये समझ में। नाउ वर्किंग ऑफ द लोकसभा, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स एटलीस्ट 2 sessions of the parliament in a year, though generally 3 sessions are held, ओके। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली 2 सेशन के लिए, अब सेशन क्या होता है, सेशन मीन्स सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। सेशन का क्या मतलब कि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठें और अपना फंक्शन डिस्चार्ज करें, ओके। मीन्स सिंपली पार्लियामेंट में बैठें और काम करें, okay, that is going to be called session। so basically constitution ने बोला है कि basically at least एक year में 2 sessions होने चाहिए, okay, but generally there is 3 session in a year। एक साल में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ओके। And the constitution has also laid down a provision that the interval between the 2 sessions of the parliament should not be exceed 6 months, ओके। 2 सेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ओके। अब जो फर्स्ट आवर ऑफ ईच डे ऑफ सेशन इज अलॉटेड फॉर द पुटिंग क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स, एंड ये जो है ये 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर, ओके। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन आवर का, बट एक ये जनरल फॉर्म चला आ रहा है, ओके। सो नो बिजनेस कैन बी। अब एक और चीज़ है कि अगर 10% मेंबर्स, अगर टोटल मेंबर्स पार्लियामेंट के अगर उससे लेस देन 10% मेंबर हैं तो हाउस स्टार्ट नहीं होगा, ओके। सो कोरम का क्या मतलब कि मिनिमम देयर शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल मेंबर टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, ओके। मीन्स हाउस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10% members होने चाहिए, that is called quorum, okay। The parliament can introduce new laws as well as change the old one, okay। parliament का काम क्या है, नई laws बनाना parliament का, as well as they can also changes the old laws, जो पुरानी laws हैं उनको change भी कर सकते हैं, and changes in the laws are called amendment। changes in the laws are called अमेंडमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं।
A law is first introduced as a bill. अब लॉ पहले बिल एज अ बिल इंट्रोड्यूस होती है, फिर वो दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस से पास होती है, देन प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर देते हैं, देन इट बिकम्स अ लॉ. ओके, सो बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैव पावर टू पास इट. ओके, बिल्स कैन बी डिवाइडेड 3 टाइप्स की होती हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स. अब इसमें ये जो मनी बिल होती है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. ओके, अब ये जो मनी बिल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस की जा सकती है? ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है. ओके, वेरएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल्स ये किसी भी हाउस में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं. ओके, गॉट इट. सो पार्लियामेंट का क्या काम है? टू मेक द लॉज एज वेल एज चेंजेस द ओल्ड लॉज. ओके, चेंज द ओल्ड वंस, जितनी भी ओल्ड लॉज हैं उनको, एंड चेंजेस इन द लॉज दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट. अमेंडमेंट किसे बोलेंगे? चेंजेस इन द लॉज, दैट इज नोन एज अमेंडमेंट. गॉट इट. Now next we are going to study about the function of the Lok Sabha. Okay, so Lok Sabha functions, first is legislative. Legislative means law making. Second is financial, means they are having something related to money. Third is control over the council of minister. One by one we are going to first study. First, legislative function. Okay, legislative means the Lok Sabha pass the bill and make laws. Any bill regarding subject in the union or the concurrent list of the constitution may be moved in this house. Okay, अब इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बेसिकली लॉज बनाना. ओके, सो यहाँ क्या करेगा लोकसभा? बेसिकली लॉज बनाएगा ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट एज वेल एज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट. डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी लॉज रिक्वायर्ड होंगी उसको कौन बनाएगा? लोकसभा. ओके, सेकेंड इज फाइनेंशियल पावर. ओके, हाउस ऑफ द पीपल कंट्रोल द ट्रेजरी. ओके, अब ये ट्रेजरी क्या है? बेसिकली बजट. नो बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस. ओके, अब लोकसभा की परमिशन की बिना कोई भी बजट गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती. मीन्स दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द लोकसभा. ओके, एज वेल एज सेकेंड फाइनेंशियल पावर मनी बिल को लेकर है. ओके, मनी बिल दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. ओके, अब ये बजट क्या होती है? बजट मैं आपको समझाते हूँ. बजट में 2 पार्ट होते हैं. एक रेवेन्यू होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू एंड दूसरा एक्सपेंडिचर. ओके, रेवेन्यू का क्या मतलब? रेवेन्यू मीन्स जितना भी गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट पीएसयू से आ रहा है, जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं, और एक्सपेंडिचर में क्या गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है. फॉर एग्जांपल पेंशन्स में गवर्नमेंट खर्च करती है, डिफेंस में करती है, हॉस्पिटल्स बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में. ओके, सो ये एक्सपेंडिचर में हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दैट विल बी द पार्ट ऑफ द बजट. ओके, सो बजट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. ओके, एंड बजट को लोकसभा से पास करने के बाद ही गवर्नमेंट फंड्स यूटिलाइज कर सकती है. गॉट इट. इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए. ओके, नाउ थर्ड इज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Yes, the council of minister are directly responsible to the लोकसभा. ये ध्यान रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो राज्यसभा को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. ओके, अब राज्यसभा से लोकसभा पावरफुल क्यों है? क्योंकि एक बजट दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, सेकेंड मनी बिल दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, एंड थर्ड इज council of minister. Council of minister are directly responsible to the Lok Sabha. Okay, it may remain in power only so as long they enjoy the confidence of the Lok Sabha. अब confidence of Lok Sabha का क्या मतलब? अगर इनके पास 272 प्लस मेंबर्स का सपोर्ट है तो ये they can enjoy in the
दे कैन एंजॉय देयर पावर इन द लोकसभा। ओके, अगर मेजोरिटी सपोर्ट इनके पास नहीं है तो इनकी गवर्नमेंट क्या डिसॉल्व हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ पास हो सकता है, अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी और गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। गॉट इट?